तो एक दिन ऐसे ही किसी बड़े घर के महिला का वो मेकअप करते समय में उसके मन में विचार आया कि मैं रोज़ मेकअप करती हूँ, कितना समय तक के मैं लोगों का मेकअप करते रहूँगी और यही कारोबार करते रहूँगी। मैं मेकअप करती हूँ सुबह में और शाम में, तो वो धोने के बाद नाली में चला जाता है। तो मैं क्यों ना ऐसे मेकअप करूं कि मेरे मन को ही, ये दूसरे का मन माने चेहरा सुंदर करने से। तो उसके मन में वैराग आया। वैराग आने के बाद उसके 2 बेटे थे, अपने पति से बोला कि मैं घर छोड़ना चाहती हूँ। बोला ठीक है, स्वीकृति दी। स्वीकृति देने के बाद उसने क्या किया, शहर से बाहर एक जगह देख करके वहाँ पर ऐसे बम्बू वम्बू से विहार बनाना शुरू किया और महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया कि जो भी दुखी है आओ यहाँ। तो ध्यान केंद्र का निर्माण किया और उसका ध्यान केंद्र का निर्माण हुआ और इतना सुंदर विहार बनते 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 क्या हुआ कि 4-4, 5-5 हज़ार सेना के लोग वहाँ ध्यान करने आने लगे, पुलिस के लोग ध्यान करने आने लगे। तो उन्होंने फिर वहाँ उस ध्यान केंद्र को बहुत सुंदर और बहुत बड़े अच्छे ढंग से बनाया। मैंने देखा नहीं है, सुना है। लेकिन जब मैं महाबोधि विहार में जब प्रमुख था तो मेरे पास वो यहाँ से लोग आते थे, इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था तो यहाँ से लोग आते थे। आने के बाद मेरे से बोलते हमको रात भर यहाँ रुकने की, महाबोधि विहार परिसर में ध्यान करने की अनुमति दीजिए। तो मैं अनुमति देता था, तो ध्यान करते थे और फिर सुबह ही सारे के सारे लोग आते थे और मेरे को बाहर बुलाते थे। तो मैं कुर्सी डाल के बैठता था, वो जहाँ तहाँ बैठ करके सब बैठ के हाथ जोड़ के 10,000 की गड्डी उस समय में मेरे को देते थे। कब 97 से 2001 के बीच में हर बार 10,000 दान देते थे और नमस्कार करते थे कि हमने रात भर ध्यान किया। अब मेरा उनका परिचय था तो इसलिए मुझे एक टाटा सुमो दान दी एक लामा जी ने। तो टाटा सुमो लेके मैं यहाँ से निकला। तो क्या हुआ कि भंते ज्ञानेश्वर जी के जन्मदिन का प्रोग्राम था, लेकिन 1 महीना पहले मैंने, उन्होंने तारीख जो बोली नवंबर नहीं बोली, मेरे को ध्यान में आया अक्टूबर। मैं चला आया, अक्टूबर के तारीख सोच के 2 दिन पहले वहाँ से निकला। एक ड्राइवर लिया, मैं स्वयं भी चलाता था। तो टाटा सोमो ऐसी गाड़ी नई नई दान मिली थी तो लेके आ गया। आने के बाद में ज्ञानेश्वर भंते जी, अरे तू बोले तेरे को अगले महीना, तो मैं बोला कोई बात नहीं, अभी आ गया। अभी मैं आ गया तो अभी मैं लुम्बिनी भी देखने जाऊंगा। तो ये सत्यशील गौतम है ना, उस समय भंते था, इसको लिया मैंने। एक तिब्बती लामा थे मेरे साथ, ये सबको लेकर के मैं लुम्बिनी वगैरह इधर कुशीनगर ये सारा चीज़ें घूमा। तो ये घूमने के चक्कर में बहुत से लोगों से मेल मुलाकात हुआ। तो पुरानी यादें जो है, फिर मैं यहाँ भी आया तो जब देखा उन्होंने, अरे बुद्ध गया का भंते आया हुआ है, मेरे को सारे बनने वाले कमरे दिखाए। मैं देख के दंग रह गया। इटालियन मार्बल लगा रहे, इतने बड़े बड़े कमरे बना रहे कि 1000 लोग बैठ के ध्यान कर सके। तो मैं किताबों में पढ़ने वाला सोचता था कि थाईलैंड में ऐसे वैसे, जब देखा उनका वो यहाँ बनाने वाला काम, तो बुद्ध गया का एक विजय सिंह है, रन विजय सिंह। तो वो विजय सिंह ने बुद्ध गया से सारनाथ के लिए, वो माताजी जो है सिद्धिफल बैंकोट, उन्होंने पदयात्रा निकाली थी। तो थाई की महिलाएं वगैरह काफ़ी संख्या में थी और पद यात्रा वहाँ से निकाली। तो पद यात्रा में उसका सारा खर्चा, जैसे अभी शंभू संभाल यहाँ देखभाल कर रहा है ना, गाड़ी लेके ये संभाल रहा है, उसी तरह से रणविजय सिंह संभालते हुए सारनाथ से, माने बुद्ध गया से सारनाथ तक के उन्होंने वो धम्म यात्रा को संभाला। तो उसमें इतना इनकम हुआ कि बुद्ध गया में उन्होंने एक बढ़िया होटल खड़ा कर लिया शशि इंटरनेशनल के नाम से। तो वही शशि इंटरनेशनल वाले यहाँ के ये सारे कारोबार को संभालते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, थाईलैंड से आने वाला सामान यहाँ पहुँचाने का, यहाँ से थाईलैंड पहुँचाने का। तो अभी उनका कारोबार, जब मैं 98 में जापान गया तो मेरा खाना मेरे को ले जाके घुमाना, साथ ही साथ जापान में वो करते थे विजय सिंह। अभी तो बुढ़े हो गए, घुटने चेंज किए हैं। अभी अब बुद्ध गया में हो सकता है मुलाकात होगी उनकी। तो उनके बेटे ने, बहुत छोटा उम्र का था लेकिन चाइना में गया, थोड़ा पढ़ा, और बुद्ध गया का एयरपोर्ट जो है वो उसका मेंटेनेंस का बेटा शशि नाम का है, वो संभालता था। तो यहाँ पर बहुत से जो धनी लोग हैं, ये धनी लोग अभी बुद्धिस्ट तो नहीं है, लेकिन बौद्ध देशों में ये बौद्ध बता करके कारोबार करते हैं। लेकिन जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो फिर वो अंदर इधर में अपना अलग मान्यता रखते हैं, लेकिन कारोबार के है। इसीलिए जो कारोबारी बुद्धिस्ट है, तो वो लोग बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। वो लोग लंका वाले वगैरह जितने भी भंते लोग हैं, इनके दिमाग को कब्जा करके रखा हुआ है। अभी मैंने रमेश भाई को एक चित्र दिखाया, बहुत सुंदर पेंटिंग थी, उसमें कोने में बाबा साहब ऐसे दीक्षा ले रहे वाला एक चित्र है।
मेरे जो इंग्लिश के टीचर लोग हैं कावासाकी, विशाखा और केन कावासाकी, ये लोग धम्म यात्रा में मुझे लेके आए थे। तो तब वहाँ का पूरा हमने शूटिंग किया था, अंदर का सारे फोटोग्राफी की थी। तो तब बाबा साहब ऐसे हाथ जोड़ के गुरु चंद्रमणि से दीक्षा ले रहे हैं, उसके अंदर वो पेंटिंग है। और वो लोग भी इसी तरह से जैसे आज दान दिया, संगदान दिया, तो वो जगह जगह जहाँ भी जाते वहाँ संगदान देते थे, क्योंकि उन्होंने अपने को बुद्ध दास और बुद्ध दासी घोषित किया। 79 में वो लोग क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक थे। सारनाथ में नहीं, सांची में उनकी दीक्षा हुई थी। वो जातक कथाओं पे उनका कमांड है, उनकी ढेर सारी किताब जातक कथाओं पे है। तो मुझे इंग्लिश एक एक महीना उन्होंने 3 बार पढ़ाया, और 2 बार मैंने एक एक महीना उनके साथ में गाड़ी में मुंबई से धम्म यात्रा करते हुए उधर बाबा साहब के सारे स्थानों को दिखाते हुए उनको जय भीम बोलना सिखाया। वो जय भीम बड़े खुशी के साथ बोलते हैं, जय भीम। क्यों? कि उन्होंने बाबा साहब को पूरा बढ़िया से मेरे से समझ लिया, और फिर साहित्य से खंगाल के पढ़ा। और बाबा साहब के जितने कॉलेजेस हैं वो सब मुझे दिखाने के लिए ले गया। बोला हमको दिखाओ कहाँ कहाँ है, महाड़ में कहाँ सत्याग्रह किया, कहाँ पानी का ये हुआ। हम अबे बुद्ध के जितने स्थान हैं, अजंता एलोरा में को कुछ नहीं देखना है, हमको केवल बाबा साहब ने किए हुए काम देखना है। तो उनको मुंबई में भी मैंने बुद्ध भवन, आनंद भवन, जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, ये सारे स्थान घुमाए दिखाए। तो अभी वो लोग बहुत बूढ़े हैं, ज़्यादा आना जाना नहीं करते, लेकिन डेली जो हम फेसबुक लाइव वगैरह करते हैं तो वो बराबर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ। और उन्होंने मुझे इंग्लिश इसलिए सिखाई कि जो बुद्ध गया का महाबोधि विहार है, ये बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का है। बौद्ध विरासत भारत में सुरक्षित होनी चाहिए, बुद्ध धम्म विकसित होना चाहिए। इसके लिए लीडर को बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी आना चाहिए। तो इसलिए जो बर्मा के बनते लोग यहाँ ढेर सारे पढ़ने आए, उनको और मुझे साथ में इकट्ठा करके कलकत्ते में बोधि सुखा नाम की मोनास्ट्री है, वो उन्होंने दान दे के सब लोगों के यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट लोगों को लेके बर्मा वालों से 2-3 जगह विहार बनवाए। तो आज ये बड़ी बड़ी इमारतें जो देख रहे हैं, कोई आया 10 साल रहा, किसी ने 8 साल रहा, सोचा होगा, बहुत प्लान किया होगा मैं यहाँ बनाऊंगा, चाइना के लोग आएंगे, लेकिन बेचारा एक तो मर गया या वीज़ा गड़बड़ हो गया तो छोड़ के चला गया। कुशीनगर में भी हमारे एक हेमरतन बनते हैं, वो भी देखभाल करते, वो भी चाइना वालों की प्रॉपर्टी थी। तो कभी कभी कुछ विवाद हो जाता है तो बाहर देश वाला आदमी किसी न किसी को सौंप के चला जाता है या गुजर जाता है। तो इसी तरह की कुछ बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो हमारे यहाँ के कुछ बनते लोग संभाल रहे, कुछ विदेश वाले संभाल रहे। प्रॉपर्टी को लेकर तो झगड़ा चलते रहता है, बहुत से जगह कोई देखता है अच्छा रहने का ठिकाना है, हाँ बढ़िया हो, कब्जा कर लूँगा, तो कब्जा करने वाले भी होते, मुकदमे डाल देते हैं। तो ये सारा दुनियादारी चलते रहती है। आज जिस स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं, तो यह जेतवन का जो परिसर जो है, इस परिसर में 2500 साल में जब तक अंग्रेज ना आए, उसके पहले तो ये सारा उपेक्षित था, मालूम ही नहीं था कि कहाँ क्या है, सब जंगल उग गया था और ये बंजर होके पड़े हुए थे सारे बौद्धों के स्थान। इस देश में जो भी पुराने स्थान थे उसके प्रति तो लोगों ने जब खुदाई होने लगी तो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, कोई भी बता देता था। वो महाभारत में जो भीम है ना, भीम वो क्या करता था, बोले वो कावड़ लेके जा रहा था, कावड़। तो कावड़ लेके जा रहा था, सांची के बारे में मैंने भी सुना, जब मैं नया नया था तो मेरे से बताया कि बोले भीम जो है ना ऐसे लाठी बॉम्बे कावड़ लेके जा रहा था, वो लाठी टूट गई तो बोला वो डंडा पड़ा हुआ है उधर आधा वो वाला है, और वो कावड़ का ये हिस्सा गिर गया इधर, ये मिट्टी का ढेर एक इधर एक इधर, तो बोला ये इस तरह से है। तो वो लोगों को मालूम नहीं है कि ये सारीपुत्र और मुगल लाइन की अस्थियों पे महाराजा अशोक ने बनाए हुए स्तूप है, और ये लाठी नहीं है, ये अशोक का पिलर है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी बातें मैंने जब नया नया सामनेर बना था और जब प्रचार प्रसार में इस क्षेत्र में आया, बुद्ध गया आंदोलन के लेकर के घूमा, तो तब मेरे को सुनने को मिली। और एक बार तो मुझे क्या सुनाया, जो सारनाथ के अंदर में चौखंडी स्तूप है, चौखंडी स्तूप के बारे में वहाँ गया तो एक ने बताया, बोला मालूम है हनुमान जी ने यहीं से लंका के लिए उड़ान भरी थी, यहाँ से गए थे बोले। मैं बोला अच्छा उड़ान भरी थी तो क्या हनुमान जी को कोई पंख थे? तो बोला नहीं पंख थे। क्या उस समय बारूद का आविष्कार हुआ था कि नीचे से बारूद लगाया और उस पर से उड़ा दिया? वो बेचारा देखने लगा मुंह के तरफ,
तो मैं बोला थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में कि ये पुराने एंसेस्टर हिस्ट्री के बारे में पढ़ो और पुरानी ऐतिहासिक खुदाई उदाई कैसी हुई, किसने खोदा, कैसे निकाला, हुमायूं ने इसका कैसे जीर्णोद्धार किया, इसके संबंध में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट खोजो और तब बोलो। ऐसे ही कुछ भी दिमाग में आया और बोल दिया ऐसे मत करो। कोई हनुमान जी यहाँ से उड़ने के लिए नहीं गया, और लंका में जाके देखेंगे तो कोई ना हनुमान को जानता है और ना कोई रावण को जानता है। अभी तो आईएएस को पढ़ाने वाले वो विकास दिव्य कीर्ति भी वहाँ गया लेकर के लोगों को, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने भी बोला कि यहाँ रावण वावण की सारी स्टोरी झूठी है, यहाँ कभी वो आए भी नहीं है, लेकिन लोग ज़मीन पे हाथ लगा लगा के नमस्कार कर रहे हैं कि भैया सीता माता को इधर ही रखा था, ये था वो था। तो बहुत सी गप स्टोरियों में, हमारे स्कूल वगैरह में गप स्टोरियाँ पढ़ाई गई है, और गप स्टोरियों के वजह से रॉन्ग नंबर दिमाग में डाल देने की वजह से हम लोग भी रॉन्ग नंबर के शिकार रहे हैं। एक एक रॉन्ग नंबर में से धीरे धीरे निकल रहे हैं। एक रॉन्ग नंबर अभी बताया कि सिर पे हाथ रखो भाई, रखने के बाद में ये रॉन्ग नंबर दूर होता है। क्या कि ऊपर वाला दुनिया चलाता है। हाँ भाई, ऊपर वाला माने हमारा भेजा जो दिमाग है, इसी से तो हमारा जीवन चलता है। तो इसके मायने में जीवन हमारा जो चलता है तो दुनिया हमारी चलती है कैसे, इस ऊपर वाले से। तो ये बात सही है, समझ में आनी चाहिए। लेकिन हम अब ऊपर देखते रहेंगे कभी भी, तो कहाँ से कोई मिलने वाला है ऊपर वाला। तो अभी धम्म यात्रा में एक रॉन्ग नंबर आपका भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम था, वो दूर हुआ होगा कि भाई ये जो भेजा है दिमाग है ये ऊपर वाला है। तो अभी आप देख रहे हैं तमाम सभी लोग जो है शील लिए वाले, जो लंका वाले जो लोग हैं, इन्होंने जो शील लिया, तो शील लेते हैं तो ये वस्त्र उस तरह से पहनते हैं और उस तरह से शील ग्रहण किया सुबह। अब ये 24 घंटे शील पालन करेंगे, फिर वो पंचशील लेंगे, अष्टशील जो है छोड़ करके पंचशील लेंगे और फिर अपने रंग बिरंगी कपड़े पहनेंगे। तो ये लोग परंपरा से बौद्ध है। इनके देश में बुद्ध विहारों में जाना, कैसे जाना, कोई मर गया उसका क्रियाक्रम कैसे करना, इनके यहाँ वो व्यवस्था राज व्यवस्था के तहत सभी समानता उनमें बने ग्रंथ, माने एक आचार संहिता है कि मरने के बाद कैसे क्रियाक्रम किया जाए, कैसे घर के सामने में सफ़ेद झंडे लगाए जाए ताकि देखने ही पता चले कि यहाँ कहीं मैयत हुई है। अब थाईलैंड में जाओगे तो काले कपड़े पहने वाले लोग दिखाई देंगे, तो मैयत का प्रोग्राम कर रहे वाले होंगे काले कपड़े पहन के। अब जिसने क्या बोलते हैं, एक मूवी थी अपने यहाँ निकली थी, वो आमिर खान, पीके मूवी देखी, तो पीके मूवी में भी देखा होगा कि काले कपड़े कौन और कब कैसे पहनते हैं। हाँ, तो रॉन्ग नंबर जैसी बात उसमें भी उसने देखा कि एक तरफ में मुस्लिम जो है वो काले कपड़े वाले दिखाई दे रहे हैं, तो उनको जाके वो बोलता है, बहन जी क्या तुम्हारे को कोई मर गया है? वो इधर सफ़ेद कपड़े को मरने के बाद कहीं सफ़ेद कपड़े वाला रिवाज है कि शादी में इस तरह से है। तो अलग अलग धर्म मजहब उनके अलग अलग रिवाज, लेकिन लंका में जो राज धर्म है वो बुद्ध धर्म है। भिक्षुओं का वेश जो है भिक्षुओं का वेश है, उपासकों का वेश है उपासकों का वेश है। ये जब अपने नौकरी में काम में जब चले जाएंगे तो तब उस समय का वेश अलग है। भंते लोगों का परमानेंट वेश यही है। केवल पहनावा एक होता है कि विहार के अंदर जाते समय किस तरह से होना चाहिए। अब ये तो विहार है तो मैंने एक साइड नहीं किया, एक साइड जब भी किया था जहाँ अंदर कोई मोनास्ट्री में भंते लोगों के बीच में जाना है तो एक कंधा करके जाना है। अब ये तो पूरा जेतवन विहार जो है ये महाविहार है, इसमें एक कंधा करके आना चाहिए। लेकिन बार बार मेरे को जो है ऊपर नीचे करने का, तो ठंड बीन के लिए मैंने ठीक से ऐसे कर लिया। लेकिन ऐसे नियम के हिसाब से एक कंधा खुला रखना चाहिए विहार के अंदर में। तो भंते लोग देखो ऊपर से शॉल जैसे लगाया हुआ है, ये बहुत से ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट लोग हैं जो ऊपर से शॉल नुमा जो पतला वाला ओढ़ा हुआ है। तो इस तरह से पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो कंधा एक है तो ऊपर से ऐसे डाल लेते, बाद में निकाल लेते। तो और ये जो भंते यहाँ बैठे हुए कोरिया वाले हैं, ये जो इधर मुँह करके ध्यान कर रहे हैं, ये जितने ध्यान करने वाले बड़े से बड़े आते हैं, 3 महीना 4 महीना यहाँ रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, अरबोपति करोड़ोपति लोग होते हैं। हमने तो उतना देखा नहीं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ भंते ऐसे बैठे थे, कुछ इधर खड़े थे।